एलॉन मस्क ये बताता है कि वो वीक में 100 घंटे काम करता है, 120 घंटे काम करता है, जो कि एक दिन के होते हैं 14 से 17 घंटे। तो ये कामयाब लोग इतना कैसे कर पाते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। और ऐसे काफी सक्सेसफुल लोग इतना काम करते हैं, इतने घंटे काम करते हैं, तो वो कैसे कर पाते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। काफी लोगों के बारे में आपने ये भी सुना होगा कि यार ये केवल 4 से 5 घंटे ही सोते हैं और इतना काम करने के बावजूद भी वो इतने एनर्जेटिक रहते हैं और मोटिवेटेड रहते हैं, इनको आलस नहीं आता है, सुस्ती नहीं आती है। तो आपको भी ये करना है, अगर आपको करने का मन करता है देन यू शुड वॉच दिस वीडियो। मैं सक्सेसफुल लोगों का हद पार मेहनत करने के पीछे का सीक्रेट देने वाला हूँ और डार्क सीक्रेट भी देने वाला हूँ। कुछ अफवाहों के बारे में भी बात करने वाला हूँ, जो लोग मानकर बैठे हैं उन मिथ्स को मैं तोड़ने भी वाला हूँ। सो गाइस, आप भी सोचते हो कि मुझे भी हद पार मेहनत करनी है एलॉन मस्क की तरह या फिर ऐसे और भी लोगों की तरह, तो इस बात को समझने के लिए मैं साइंस को बीच में ले आता हूँ थोड़ा सा, ताकि इसको हम लॉजिकली समझ सके। तो 100 से 120 घंटे वीक में काम करना, यानी कि 14 से 17 घंटे एक दिन के, और केवल 4 से 5 घंटे ही सोना, इसके पीछे का राज क्या है, कैसे वो कर पाते हैं। और इसी वर्क शेड्यूल में इनकी आधी लाइफ निकल जाती है और उनकी एज होने के बाद भी वो काम कर रहे होते हैं। बड़ी बात ये नहीं है कि वो काम कर रहे हैं, सो कम रहे हैं, बड़ी बात यह है कि इन सब के बावजूद भी वो हैप्पी है, वो एनर्जेटिक है, वो थकते नहीं है, वो हमेशा जहां भी दिखते हैं मोटिवेटेड दिखते हैं। तो इतनी एनर्जी आती कहां से? कुछ लोग ये भी कहते हैं इसके ऊपर कि ये जितने भी सीईओज होते हैं, जितना ये काम करते हैं, इतने घंटे ये काम करते हैं, कम सोते हैं, तो ये सीक्रेटली ड्रग्स यूज करते हैं, ये ड्रग्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, ऐसा कहना कई लोगों का। वहीं से इनको एनर्जी आती है। ये लगने का कारण है द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट जैसी मूवीज, और ऐसे काफी मूवीज में ये दिखाया गया है कि बिजनेसमैन जो होता है पैसा कमाने के बाद में वो ड्रग लेता है, ज्यादा काम करने के लिए वो ड्रग लेता है या फिर दूसरा नशा करता है। इस तरह की चीजें हम मूवीज में देखते हैं तो हमें लगता है कि शायद ये असली में भी करते होंगे। पहले एक बारी मैं थोड़ा सा ड्रग को समझा लेता हूँ। कई सारी ऐसी ड्रग्स आती है जिससे आप इतने फुल पावर हो जाते हो, क्योंकि वो लेते हो तो आपका डोपामिन जो है वो बहुत भारी मात्रा में रिलीज हो रहा होता है, आपको अच्छा फील हो रहा होता है और उस टाइम आप एनर्जेटिक फील करते हो, तो काम कर पाते हो। पर इन ड्रग्स का सहारा लेकर एक इंसान अभी तो काम कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसको बड़ी दिक्कत हो सकती है। उसके सोचने समझने की स्किल जो है वो डिपेंड हो जाती है ड्रग के ऊपर, और उसके बाद में हेल्थ की 12 बजती है वो अलग, प्लस जो क्रेविंग आती है बाद में फिर से लेने की वो अलग। फॉर एग्जाम्पल, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम्स नाजी लीडर्स अपने सोल्जर्स को मेथ, जिसका पूरा नाम है मेटाम्फेटामाइन, जिसको लेने के बाद में बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाती है, तो इसको देते थे सोल्जर्स को ताकि वो बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ में काम कर सके अपना। तो ये देते थे सोल्जर्स को उनकी बॉडी से और एनर्जी निकलवाने के लिए, यानी कि उनकी पूरी बॉडी को चूसने के लिए कह सकते हो, निचोड़ने के लिए कह सकते हो, कि उनसे बहुत अच्छे से काम करवाया जाए, क्योंकि उस टाइम वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहेंगे। पर पता है वही सोल्जर्स 3 दिन के बाद अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते थे, ऐसी हालत हो गई थी उनकी। तो फिर क्या फायदा ऐसी एनर्जी का? बल्कि वो तो एक्स्ट्रा भी नहीं है, मतलब ऐसा कहता है कि एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, पर वो एक्स्ट्रा नहीं है, वो उधार में एनर्जी ले रहे हो, अपने आने वाले टाइम की एनर्जी को। आपके 3 दिन की फ्यूचर की एनर्जी को आपको अभी मिल रही है क्रेडिट में, आप अभी डबल एनर्जेटिक फील कर रहे हो, बट आफ्टर 3 डेज, आफ्टर 2 डेज आपको थका हुआ फील हो जाएगा, यानी कि बात तो वहीं की वही हो जाती है। इसके अलावा मैं बॉडी के साइड इफेक्ट्स की तो मैं बात भी नहीं कर रहा हूँ। तो अब ये जानने के बाद में आप खुद बताओ कि क्या ये बड़े बड़े सीईओज ऐसी ड्रग्स लेते होंगे, क्योंकि उनको तो एनी टाइम वर्क करना होता है, वो कभी ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि 2 दिन एनर्जेटिक रहने के बाद में वो तीसरे या चौथे दिन बहुत ज्यादा डाउन फील कर रहे हैं। और जो लोग इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड है, ट्रस्ट मी, वो केवल कुछ दिनों के ही मेहमान हैं, बाद में उनको पता चली जाएगा। द क्रैश ऑलवेज हिट्स हार्डर देन द हाई, यानी कि ड्रग्स को लेने के बाद में इंसान जितनी उड़ान नहीं भरेगा, उससे बुरा वो क्रैश होने वाला है, उससे बुरा वो नीचे गिरने वाला है। तो क्या करते हैं ये कामयाब लोग, क्यों वो हर वक्त मोटिवेटेड रहते हैं? तो अगर मैं ऐसी बातें करने लग भी जाऊं कि आप हेल्दी लाइफ जियो, तो बहुत से लोग डोनाल्ड ट्रम्प, वॉरेन बफेट, शाहरुख खान के एग्जांपल देंगे कि यार वो तो बिल्कुल ही हेल्दी लाइफ फॉलो नहीं करते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प कंसिस्टेंटली मैकडोनल्ड्स और केएफसी के मील्स खाते हैं, वॉरेन बफेट कोक पीते हैं, शाहरुख खान इतनी स्मोकिंग करते हैं, सोते भी नहीं है, फिर भी वो फुल पावर काम करते हैं। वो तो कहते भी है कि आप खाने पे ध्यान मत दो, क्योंकि अगर आप खाने पे ध्यान दोगे, नींद पे ध्यान दोगे, तो आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। तो ऐसे तो और भी बहुत एग्जांपल्स मिल जाएंगे जो अपनी नींद के साथ में, खाने के साथ में कॉम्प्रोमाइज करते हैं, फिर भी वो एनर्जेटिक रहते हैं। डॉक्टर ग्रेग स्टैनबर्ग ने अपने लैब में एक जीन आइडेंटिफाई किया जो एएमपी काइनेज प्रोड्यूस करता है, जो हमारे फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। अगर ये आपकी बॉडी में ज्यादा बनता है तो आप ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हो। मोटे या ओबीस लोगों में ये एएमपी काइनेज कम बनता है और वह जनरली लेजी और लेस मोटिवेटेड फील करते हैं। हालांकि डॉक्टर ग्रेग की स्टडी में यह भी देखा गया है कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनमें ये एंजाइम अच्छी मात्रा में अवेलेबल था और एक हेल्दी लाइफ जी रहे थे। इसका मतलब यह है कि एक्सरसाइज करना सही है और डाइट भी सही है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल्स होते हैं। साइंस का कहना है कि ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ना करने के बावजूद भी एनर्जेटिक रहते हैं, तो उसका रीजन है कि वो एक्सेप्शंस है, आपको
आंख बंद करके फॉलो नहीं कर रहा कि वो भी ऐसा कर रहा है तो मुझे भी ऐसा करना है। मोस्ट सीईओज एटलीस्ट 3 से 4 दिन पर वीक निकाल ही लेते हैं एक्सरसाइज करने के लिए। उन्हें पता है कि एनर्जी से ही पैसा आता है। आप काम कब कर पाओगे? जब आप एनर्जेटिक रहोगे। आपके पास में बहुत अपॉर्चुनिटीज है, आपके सामने बहुत पैसा पड़ा है, आप कमा सकते हो, लेकिन आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है, आपका दिमाग भी साथ नहीं दे रहा, आपका शरीर भी साथ नहीं दे रहा है, तो आप वो अपॉर्चुनिटी आपके सामने पड़ी होगी तब भी आप गवा दोगे। तो एक्चुअल में इन बड़े बड़े लोगों के वर्क आवर्स कितने होते हैं? ऑनेस्टली अगर डेटा के बेस पे बताऊं तो एवरेज हर कामयाब इंसान 62.5 आवर्स पर वीक काम करता है, यानी दिन के 8 घंटे के आसपास। बट ये नंबर 50 घंटे पर वीक से 80 घंटे पर वीक तक वेरी करता है। बट कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ये बड़े बड़े सीईओज 120 आवर्स पर वीक भी क्लेम कर चुके हैं, जैसे फॉर्मर याहू सीईओ मरीसा मेयर, इलॉन मस्क। तो ये लोग क्या पागल है या फिर ये झूठ बोल रहे हैं, या ये लोग 1 से 2% लोगों की कैटेगरी के अंदर आते हैं जो लॉन्ग टर्म भी ये कर पा रहे हैं? लेकिन अगर सच्चाई की बात करें तो सच्चाई ये है कि ये एक्सट्रीम लेवल के वर्क आवर्स लॉन्ग टर्म नहीं चलते हैं, मतलब कि सस्टेनेबल नहीं होते हैं। एलोन मस्क रोने की कगार पर ही थे जब उनसे इंटरव्यू लिया जा रहा था और वो अपना हार्डवर्क समझा रहे थे। No, I wish they would come and visit and see the hard work that we're doing here. याहू सीईओ मरीसा मेयर ने बताया कि वो एक हॉस्टेज, एक कैदी की तरह फील करती थी जब वो लगातार अपनी बॉडी को रेस्ट दिए बिना काम करती जा रही थी। ऐसे एक्सट्रीम लेवल के वर्क आवर्स कुछ टाइम के लिए किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पर किसी डेडलाइन को पूरा करने के लिए, किसी स्पेशल टास्क या स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक्सेप्टेबल हो सकता है, बट पूरी की पूरी जिंदगी 4 से 5 घंटे की स्लीप अभी तक किसी इंसान में देखी नहीं गई है। और हमें भी इस अनरीजनेबल स्टैंडर्ड को फॉलो करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। ट्राई करके देख लो, अगर आपकी बॉडी, आपका माइंड साथ दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप करो, इट्स ऑल योर रिस्क, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एवरीबडी एंड एवरी बॉडी इज डिफरेंट। बस इतना सा आपको समझना है कि आपको ब्लाइंडली कामयाब लोगों की बातों को फॉलो नहीं करना है, और अगर आपसे वो नहीं होता है तो आपको डिसअपॉइंट भी नहीं होना है। ये लोग कोई सुपर ह्यूमंस नहीं है जो कर पाते हैं, उनकी बॉडी अलग है, आपकी बॉडी हो सकता है कि आप कुछ ऐसा कर सकते हो जो वो नहीं कर सकते, तो आपको ये समझना है। एक और पॉइंट मैं इसमें ऐड करता हूँ, उसके बाद में ये वीडियो समाप्त हो जाएगी। मैं ऐसे काफी कामयाब लोगों को जानता हूँ जिनकी कंपनीज, जिनका काम पीक पर है, और ना केवल पीक पर है बल्कि राइज करता ही जा रहा है। मतलब बाहर से देखने से लगता है कि यार ये लोग बड़े खुश हैं, ये बड़े कामयाब लोग हैं, बट वो कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड फील नहीं कर रहे होते हैं। मैं बताता हूँ उनके पास क्या है। एक बड़ा आलीशान घर, काफी सारी कार्स, बड़े ऑफिसेज, हाईली इन्फ्लुएंशियल लोगों में उठना बैठना होता है, बैंक बैलेंस इनका बहुत तगड़ा होता है, पॉलिटिक्स में इनकी पहचान होती है, सेलिब्रिटीज में इनकी पहचान होती है, फिर भी वो हैप्पी फील नहीं कर रहे होते हैं। उसका रीजन क्या है? एक बार एक सीईओ से पूछा गया कैसा फील होता है इतनी बड़ी पोजीशन पर होने के बाद, तो उस सीईओ ने आंसर किया कि सीईओ होना और इसके साथ में जो कामयाबी मिली है वो बड़ी अच्छी लगती है, बट एक्चुअल में जो काम है वो कुछ मजेदार नहीं होता है। उस सीईओ ने कहा कि मुझे अंदाज तक नहीं है कि मैं पूरे वीक में कितने आवर्स काम कर रहा हूँ, बस इतना पता है कि जब तक मैं जग रहा हूँ तो मैं काम कर रहा हूँ। नींद खुलने के बाद से लेकर नींद आने तक सिर्फ वर्क 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 ही चल रहा होता है। बस वो एक स्टेटस अच्छा लगता है, बट जो काम है ना वो बहुत स्ट्रेसफुल होता है। एक्सट्रीम वर्क आवर्स, हद पार मेहनत, वर्क लाइक हेल आप कुछ टाइम के लिए कर सकते हो, किसी प्रोजेक्ट के लिए कोई एक टाइम बांध लिया कि मेरे को 3 महीने ये काम करना है, उसके लिए ठीक है। बट आप अपनी पूरी जिंदगी को ऐसा बनाते हो कि मैं पूरी जिंदगी भर हद पार मेहनत करूंगा, जिंदगी भर 100 घंटे 120 घंटे पर वीक करूंगा, तो ये आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, प्लस आपको भी अपनी जिंदगी अच्छी ना लगने लगेगी एक टाइम के बाद में, क्योंकि आपके 4 पिलर्स कंप्लीट होने बहुत जरूरी है: हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और हैप्पीनेस।